नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो भी, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तब भी ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसके रिजल्ट्स ना बहुत अमेजिंग है। ये लगभग 70% से ज़्यादा की एक्यूरेसी देता है। अगर आप इसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं तो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। मूविंग एवरेज, जी हाँ, मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज का काम क्या होता है? मूविंग एवरेज का काम है किसी भी स्टॉक की प्रीवियस परफॉर्मेंस को बताना। जैसे अगर हम 20 डेमा की बात करते हैं, 20 डेज मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो ये जानते हैं कि पिछले 20 दिनों में उस शेयर की कैसी परफॉर्मेंस रही है। अगर उस परफॉर्मेंस की तुलना में, उस परफॉर्मेंस की जो एवरेज है उसकी तुलना में अगर आज स्टॉक ऊपर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि पिछले दिनों की तुलना में आज बेटर कर रहा है। और अगर उस एवरेज से नीचे चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि पिछले 20 दिनों की तुलना में जो एवरेज प्राइस है या एवरेज उसकी परफॉर्मेंस है उसकी तुलना में आज वीक चल रहा है। तो मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताते हैं। आज का वीडियो है मूविंग एवरेज पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम केवल कवर करने वाले हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। ऑप्शंस और इंट्राडे के लिए हम बनाने वाले हैं मूविंग एवरेज पार्ट 2, जो कि 2 दिन बाद हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अपने उन दोस्तों से जो लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते हैं या शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट का ट्रेंड देखना कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही है। और साथ ही साथ ये भी देखना कि जिस स्टॉक के अंदर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में चल रही है, लेकिन जिस सेक्टर के स्टॉक को हम बाई कर रहे होते हैं वो सेक्टर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। सेक्टर और मार्केट दोनों किस ट्रेंड में चल रही है। और जिस भी स्टॉक के अंदर हम बाई करना चाहते हैं उस स्टॉक का फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंडामेंटल देखे बिना किसी भी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं तो नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको नहीं पता कि फंडामेंटल कैसे देखा जाता है तो हमने फंडामेंटल के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, किस तरीके से फंडामेंटल किसी कंपनी के चेक किए जाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप प्लीज़ एक बार उनको जाके जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपको बता देंगे कि कैसे फंडामेंटल चेक किए जाते हैं किसी भी स्टॉक के। और मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी डाला है जहां पर आप जा करके किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकर के चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि कैसे हम किसी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं, वो भी सही समय पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मूविंग एवरेज के साथ हम ट्रेड लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट लग रहा है, इसको मैं 1 डे का कर लेता हूँ, 1 डे, और इस पर हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। मूविंग एवरेज सिंपल वाली, देखो ये है बिल्कुल मूविंग एवरेज, हमने ये ले ली। और क्योंकि हम 50 डेज़ में देख रहे हैं तो यहाँ पर हम 50 डेज़ वाली मूविंग एवरेज लगाएंगे। अगर आप यहाँ से देखो, पिछले 1 साल का ही चार्ट देख लेते हैं, मई 2023 से देख लेते हैं क्या चल रहा है इसमें। जैसे इसने यहाँ से ब्रेक किया, कितना बड़ा अपसाइड दिखाई दिया, यहाँ पर आया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर टच किया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर टच किया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर, फिर ये थोड़ा सा नीचे गया है लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर। लगभग अगर मैं देखूँ ना इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लगभग 8 बार इसने मूविंग एवरेज को टच किया है और वहाँ से इसने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है। तो क्या ये 8 बार हमें ट्रेड मिला है? नहीं, 8 बार ट्रेड नहीं मिला है। अब लगाना पड़ेगा हमें ट्रेड का तड़का। कैसे हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि ट्रेड कहाँ पर है? अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं RSI को, RSI ले लिया हमने। अब ये देखो चार्ट है 1 डे का और 50 डे मूविंग एवरेज चल रही है। बहुत अच्छे से याद कर लेना, 50 डे मूविंग एवरेज और 1 डे का चार्ट अब हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब ये देखो यहाँ पर इस जगह देख रहे हो RSI 70 को क्रॉस करके जाता है। RSI ने 70 को क्रॉस किया और यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है हमारा स्टॉक जो है ना, वो 50 डे मूविंग एवरेज से चल रहा है। तो एक स्टॉक हमारा, एक जो हमारी ट्रेड है ना वो यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर देखो ये कितनी तारीख है, कितनी तारीख को क्रॉस किया है, ये शायद 22 मई को क्रॉस किया है। 22 मई से आप देखो लगभग 3100 साढ़े 3100 रुपये से लेके 4700 रुपये के आसपास तक हमारा ट्रेड गया है। ये काफ़ी अच्छा अपसाइड। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर 70 को क्रॉस किया इसने, यहाँ पर इस वाली कैंडल पे, ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, यहाँ पर 70 को क्रॉस किया, 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया और यहाँ से देखो फिर एक मूवमेंट दिखा है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर छोटा ही मूवमेंट है। यहाँ से लेके ये करीब 4400 रुपये लेके और 4900 रुपये तक का है, 4950 का बढ़िया मूवमेंट। उसके बाद देखो
यहाँ पर बस नीचे नीचे चलता रहा, उसके बाद फिर एक यहाँ पर ट्रेड बना है इस वाली कैंडल पे। कौन से दिन की कैंडल है ये? यहाँ पे ब्रेक किया है, ये है 30 नवंबर, ये 30 नवंबर को यहाँ पर इसने ब्रेक किया और देखो उसके बाद अगली वाली कैंडल ने 441 पॉइंट का इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी, मतलब 8% का मूव दिया है नेक्स्ट डे, बिल्कुल नेक्स्ट डे 8% का मूव। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया, पर RSI नीचे नहीं गया, देखो 70 से ऊपर ही चल रहा है, मतलब मोमेंटम में है शेयर। उसके बाद फिर ऊपर गया है, उसके बाद फिर देखो साइड वाइज चलने लगा, लेकिन नीचे नहीं आया। जैसे ही RSI नीचे गया उसके बाद इसने नीचे का मुंह रुख कर लिया, उसके बाद हम भी निकल सकते हैं। निकलना मैं बताऊंगा कैसे। अब डॉक्टर रेड्डी पे हम देखेंगे कि 200 डेज को ये क्या रेस्पेक्ट देता है। 200 की लेंथ देखो, अब इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। देखो टच तो ये बहुत जगह कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कई जगह इसने टच किया है। क्या हर जगह 200 डेज को टच करेगा तो हम ट्रेड लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी वो 200 डेज को टच कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है तो हम वहाँ पर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वो तोड़ करके नीचे भी आ सकता है 200 डेज को भी, स्टॉक ऐसा करते हैं। लेकिन हमारी ट्रेड कहाँ बनती है वो देखते हैं। यहाँ पर टच नहीं किया। अब देखो इस वाली कैंडल पे, ये जो ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है, इस वाली कैंडल पे वन डे के चार्ट में 200 डेज मूविंग एवरेज के साथ यहाँ पर वन डे पर 70 को क्रॉस किया है, 70 को क्रॉस कर दिया है इसने, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और देखो यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद लगभग 4600 समथिंग पे है, और कहाँ तक गया है ये लगभग 4900 तक गया है, लगभग 350 पॉइंट के आसपास का इसने यहाँ पर अपसाइड दिया है। उसके बाद देखते हैं ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पे फिर से एक बार ट्रेड दिया है। यहाँ से 200 डेज मूविंग से ऊपर चल रहा है, साथ में 70 के आसपास RSI आ गया। जैसे 70 को क्रॉस किया एक बुलिश मोमेंटम बन जाता है। बुलिश मोमेंटम के बाद स्टॉक रुकता नहीं है और बहुत अच्छे से भागता है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा अपसाइड दिया, बहुत बड़ा अपसाइड। ऐसे लेते हैं ट्रेड, और बाहर कैसे निकलते हैं ट्रेड से वो बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हमने एंट्री की है किसी स्टॉक के अंदर और देखो यहाँ तक का अपसाइड दिखाई दिया है, लेकिन उसके बाद ये नीचे भी गिरा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें एग्जिट कहाँ लेना है? हम तो बहुत लंबे ट्रेंड से आ रहे हैं इसके अंदर, कैसे पता चलेगा भाई? मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पर हम एक चैनल क्रिएट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक चैनल क्रिएट किया। हाई कितना भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, हाई जा रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और देखो ये ना इनके लोज जो हैं, इनके लो हमेशा टच रहने चाहिए। लो टच कर रहा है, हाँ लो। ये इस चैनल के अंदर चल रहा है ये स्टॉक, जब तक ये इस चैनल के अंदर चलता रहेगा ना, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही इसने चैनल को ब्रेक किया हम अपनी पोजीशन छोड़ के निकल जाएंगे। कभी भी कोई भी एक सिम्टम्स मिलना चाहिए हमें। अगर कोई सिम्टम्स मिल रहा है ना हमें कि हाँ भाई ये इस ट्रेंड को तोड़ के बाहर निकल रहा है, तो हमें भी बाहर निकल जाना है, प्रॉफिट बुक करना है और 70% से ज़्यादा अपनी पोजीशन खाली कर देनी है, क्योंकि हम लॉस नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों एक कॉमन मिस्टेक है जो लगभग हम सभी करते हैं, जब हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे कोई ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादातर हम एक ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक क्या है? जब भी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा होता है और 200 डेज पे या 100 डेज पे वो सपोर्ट लेता है, हम तुरंत भागकर उसमें एंट्री बना लेते हैं। और कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो उसको सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे चला जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर हमारा बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो काफ़ी दिनों तक वापस ही नहीं आता ऊपर, और हम थक जाते हैं और फिर बाद में हम लॉस लेकर के निकलते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, कम से कम 2 इंडिकेशन देखने हैं कि क्या अब स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आई है या नहीं आई है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, मूविंग एवरेज के साथ साथ मैंने RSI का कॉम्बिनेशन भी जोड़ा है। अगर मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और स्टॉक वहां पर रुकता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और साथ में RSI भी 70 से ऊपर निकलता है, इसका मतलब अब स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। जैसी स्ट्रेंथ आती है, मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है स्टॉक और 70 से ऊपर चल रही है RSI, तब हम अपनी ट्रेड लेते हैं। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि कोई भी स्टॉक आए तुरंत सपोर्ट ले और वहां पर तुरंत आप ले लो, ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे मूविंग एवरेज पार्ट 2 में, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। मूविंग एवरेज पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, कैसे इंट्राडे और ऑप्शंस में मूविंग एवरेज का तड़का काम करता है, वो भी बहुत अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।